चाइना चाइना नहीं बुलाया, क्या हुआ ना? ऑल्सो दुख इस बात का है कि सर ने बहुत सपना दिखाया था, उसका सपना पूरा नहीं कर पाए। आप जो अरुणाचल का जो यहाँ पे जो 3 एथलेटिक्स उशु एथलेटिक्स को यहाँ पे चाइना ने रिजेक्ट किया, तो हम चाहेगा, हम तो ये सोचते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो गोल्ड मेडलिस्ट है, इंडिया लेवल का गोल्ड मेडलिस्ट है, अरुणाचल से गोल्ड मेडलिस्ट है, तो उसको प्रिविलेज जो इक्विवेलेंस देना चाहिए। जो चाइना में जाके अभी जो गोल्ड मेडलिस्ट मिलेगा उसको प्रिविलेज इक्विवेलेंस होना है। चाइना चाइना नहीं बुलाया, क्या हुआ ना? पहली बात थैंक यू एवरीवन कि आप लोग इतना शॉर्ट टाइम में भी आ गया। एक्चुअली अच्छा होता कि हम खेल कर आते, मगर अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाए और खेल कर भी नहीं आ पाए, अपना परफॉर्मेंस भी दिखा कर नहीं आ पाए आप लोग को। आप लोग प्राउड होता कि हम खेल कर आते, और ये मोमेंट खेल कर आने से ज़्यादा बेहतर होता शायद। वैसे मेरा नाम मेपुंग नामगु है, मैं एशियन गेम्स क्या कब से हम लोग ट्राई कर रहे हैं इसको, मतलब जैसे इसने बोला कितना साल हो गया हम लोग घर भी नहीं गया एशियन गेम्स के लिए। और वैसे भी वुशु में एशियन गेम सबसे बड़ा रहता है हमारे लिए, तो हम उसके लिए बस सोचते हैं कि एटलीस्ट एशियन गेम्स में इतना टॉप गेम है वो हम लोग का वुशु के लिए, ओलंपिक में आ जाए तो बहुत अच्छा बात है, आ जाएगा कुछ सालों में। मगर अब तक तो एशियन गेम सबसे बड़ा गेम है हमारे लिए, तो हम बस वही सपना देखते हैं कि एशियन गेम में जाके मेडल लेकर आना था। अगर गया होने से भी जैसे भी लेकर आना था, ऐसे नहीं है कि हम लोग बस जाके बस यूँ आ जाना था। गया होता ना तो जैसे भी लेकर ही मेडल आता, हम लोग को प्राउड फील कराता। एंड और बहुत थैंक्स करना चाहता है, हमारा वुशु फेडरेशन ने बहुत हेल्प किया है हम लोग को, डिमोटिवेट फील नहीं कराया।
जहाँ हम लोग को मतलब 19 को हम निकलने का था, उन लोग सब चले गए। फिर भी हम लोग से चाइना से होके भी उन्होंने कांटेक्ट में रहा अच्छा से कि क्या चल रहा है वहाँ। जैसे भी हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं, अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं, तो अब हो जाएगा तो आ जाएगा करके। तो थैंक्स उसके लिए बहुत। एंड एक्चुअली बात ये है कि ये पहले भी हो चुका है, शायद नहीं, वो कंफर्म हो चुका है। मतलब हम जब छोटा था तब ये हुआ था कुछ दीदी लोग के साथ। तो फिर हम लोग तो सोचा था कि जब हम लोग बड़ा हो जाएगा हम लोग भी उस गेम जा रहे हैं, हम लोग भी अरे स्पोर्ट्स पसंद करके खेला है हम लोग, स्पोर्ट्स के लिए हम लोग अपना पढ़ाई को भी मतलब देख रखा है थोड़ा। तो उसके लिए हम लोग इतना सपना देख के खेल रहे हैं और ये हो चुका है। सोचा था कि हम जब बड़ा हो जाएगा तो हम लोग ठीक से खेलेगा और ये नहीं होगा, मगर 2 बार हुआ ये। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स भी हम लोग नहीं जा पाए, स्टेपल वीज़ा लगा है हमारा, शायद आपको पता होगा। फिर अभी इसमें भी लग गया। फिर तो हम लोग का फ्यूचर क्या है कभी कभी समझ में नहीं आता, क्या आगे में क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे नहीं है कि हम लोग इतना सा कदम से छूट गया, बस हम सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है। जैसे इंडिया टीम, सारा टीम को जो मिला है सब कुछ है, बस एक कार्ड का वजह से हम नहीं गा पाए। वो अनिलू और मेरा जो कार्ड आया है, नंबर वगैरह सब आया, मगर हम जब उसको डाउनलोड करने के बारी आता है तो हमारा वो शो ही नहीं करता है, अकाउंट एग्जिस्ट नहीं है बोलता है। तो इसमें हम रह गया। एंड मेहनत बहुत करता है हम लोग इसके लिए। सर जो इतना सपना देखा है, जब से हम लोग वुशु आया, जब से होश संभाला है वुशु अच्छा से खेलेगा, तब से सर ने एक ही सपना देखा है, आगे जाके खेलना है, अर्जुन अवार्ड लेना है, एशियन गेम्स में खेलना है। वो हमारा सिर्फ सपना नहीं है, सबसे बड़ा सपना सर का है। फिर जो हमारा पेरेंट्स है, रिलेटिव्स है, हर एक कदम में साथ देता है। स्पोर्ट्स खेलना बहुत आसान नहीं है, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल सब बहुत वेस्ट होता है, इतना इन्वेस्ट होता है कि जब आखिर में कुछ नहीं मिलता है तो थोड़ा डिमोटिवेट होता है। इसमें कोई लोग लगेगा कि क्या है, कोई बात नहीं, जाके नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग, ये नेक्स्ट टाइम तो आए, कोविड की वजह से हम लोग इसके इंतजार था, अभी ये नहीं जा पाए इतना छोटा सा चीज़ में। नेक्स्ट टाइम में ठीक है, हम लोग होप नहीं छोड़ेगा, मगर भी फिर नेक्स्ट टाइम में अगर ऐसे नहीं बोल सकते कि चाइना में कभी गेम नहीं होगा चाइना में। ये हम लोग सिर्फ बात नहीं, जो फ्यूचर आ रहा है उन लोग के लिए भी है। क्या चाइना में नहीं जा सकता है वो कि बच्चा लोग बाद में आने वाला जनरेशन लोग तब तो ट्रायल ही नहीं देगा ना। इतना अच्छा प्लेयर आ रहा है अभी अरुणाचल से, तो चाइना में गेम है तो पता चल जाता है, लोग पहले वेन्यू मालूम हो जाता है कि गेम ऐसे ऐसे चाइना में है। तो क्या बच्चा लोग जा ही नहीं पाएगा, मतलब ट्रायल ही नहीं देगा ना, तब तो चाइना में जाएगा ही नहीं। हम लोग ट्रायल दे के भी क्या करेंगे? ट्रायल देने के लिए भी हम लोग अपना पूरा जाना पड़ता है कहीं और ट्रायल देना होता है, वहाँ इन्वेस्ट होता है पैसा, प्रोटीन खाना, सप्लीमेंट, ये सब पूरा पैसा चला जाता है। और पैसा वैसे पैसा नहीं मांग रहे, वैसे हम जस्ट आस्किंग गवर्नमेंट टू प्लीज अश्योर आवर फ्यूचर, कुछ तो अश्योर कर दीजिए। हम बस छोटा सा कदम से छूट गया है बस, लेकिन कदम पीछे नहीं हटेगा ना। या कदम पीछे नहीं हटेगा श्योर। अगर नेक्स्ट एशियन गेम्स तो वैसे टोक्यो में है, तो वहाँ तो हम श्योर जाएंगे, जाएंगे ही जाएगा, क्योंकि इस बार नहीं जा पाए तो हम पूरा कोशिश करेंगे। एंड थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड किरण रिजिजू सर स्पेशली, उन्होंने बहुत अच्छा से बात किया हम उन लोगों से। एंड ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और भी है सर, और फेडरेशन और अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन। एंड सबसे दुख तो हम एंड थैंक्स टू सर ऑल्सो, दुख इस बात का है कि सर ने बहुत सपना दिखाया था, उसका सपना पूरा नहीं कर पाए। आप लोग को जाने नहीं मिला बोल के अरुणाचल में काफी लोग बहुत नाराज थे, बहुत गुस्सा था। होगा गुस्सा, क्योंकि अब क्या बोलूँ मैं, आप हमारे हाथ में भी नहीं है और किसी का भी हाथ में नहीं है। हम बस गुस्सा या फिर अपना दुखी इजहार कर सकते हैं। जा नहीं पाए हम लोग, 7 वीक से दिल्ली में ही थे, क्योंकि बात इस था कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम उसके इंतजार में ही था। तो अब अपना जगह आ गया तो थोड़ा कुछ भी खुश है हम लोग। एंड थैंक्स टू पीपल ऑफ अरुणाचल ऑल्सो सपोर्टिंग अस। थैंक यू। आपको आगे का सफर के लिए शुभकामनाएं। सब थैंक यू सर। मेरा नाम नेमन वंगसू है और मैं लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। सो पहली बार तो बहुत दुख है हम लोग यहाँ पे कि इस तरह हम लोग विदाउट एनी पार्टिसिपेट हम यहाँ खाली वापस आ गया। सो दुख इसलिए है क्योंकि इसके लिए हम लोग 2014 से खेलना स्टार्ट किया था वुशु। सो 2018 में एक बार हुआ था जैसे इंडोनेशिया में, तो उसमें तो हम लोग बहुत छोटा था, तो हम लोग उसके लिए क्वालिफाई तो नहीं हुआ था। बट आफ्टर डेट हम लोग बहुत मेहनत किया, हमारे सर हम लोग के साथ। कोरोना समय में हम लोग घर भी नहीं गया एशियन गेम्स के लिए, तो कंटिन्यू लगातार ये 2022 से हम लोग कंटिन्यू कैंप भी लगा हुआ था ये एशियन गेम्स के लिए। पटियाला, श्रीनगर में भी हुआ हमारा, मेरठ में भी हुआ, इसी के लिए। तो हमको एक्रेडिटेशन कार्ड मिल गया था, वो जो कार्ड होता है जो वहाँ जाने के लिए जो वीज़ा का
काम करता है। बट हम एयरपोर्ट भी गया, मतलब मेरा लगेज वो चेक इन होने वाला था, तभी हमको वहाँ से इंफॉर्मेशन दिया गया कि आपका कैंसिल हो गया। तो उस टाइम हम ऐसे हो कि शॉक हो गया, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे होगा बोल के। तो बस उसके लिए तो बहुत हो गया, क्योंकि इतना साल मेहनत किया हम लोग तीनों, कभी घर भी नहीं गया बहुत साल से, जब से हम लोग ठान लिया था कि एशियन गेम्स पार्टिसिपेट करना है, खेलना है उसके लिए। सो लेकिन ऐसे नहीं है कि अभी हम यहाँ रुक जाएगा, हम लोग और भी अभी नेशनल गेम्स आ रहा है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी है और आगे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी, उसके लिए मेहनत तो करेगा। लेकिन इस तरह अगर ऐसे रुकते रह गया तो हमारे लिए मतलब प्रॉब्लम हो जाए ना आगे, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत किया आगे, हमारा सर स्पेशली बहुत मेहनत किया, हमारा पेरेंट्स भी हो गया, जो जब भी कुछ ज़रूरत होता है तो हमेशा अवेलेबल होता है हम लोग को सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली ये एशियन गेम्स के लिए। और वैसे खुशी इसलिए है क्योंकि बहुत सारा लोग ने, आप लोग ने इतना सपोर्ट किया, पेरेंट्स लोग, सर ने मोटिवेट किया कि डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर यहाँ डिमोटिवेट हो गया तो फिर आगे परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। और हमारा वहाँ जो अरुणाचल ओलंपिक है, जो बाबंग तागो सर ने भी बहुत सपोर्ट किया हमें कि मतलब मॉरली बहुत हमें बूस्टअप किया कि दुखी नहीं होना, ये नहीं होना। किरण रिजिजू सर से हम लोग फेस टू फेस बात भी हुआ उनसे, तो सब ने बहुत सपोर्ट किया, इसलिए थैंक यू। सबको नमस्ते, मेरा नाम ओलू तेगा है। ये सब चीज़ हम लोग कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा बोलो, क्योंकि हम लोग सपना यही था कि एशियन गेम्स में खेलेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसमें मेडल्स आके अपना अरुणाचल का नाम और इंडिया का नाम में रिप्रेजेंट करेगा और ऊंचा करेगा। लेकिन ये सपना सबसे बड़ा तो सर का था, क्योंकि सर चाहता था कि हम लोग एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करें, उसमें मेडल्स लाए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये सब हो गया, तो बहुत दुख है। लेकिन इस बात की खुशी भी है कि बहुत सारा सपोर्ट किया है हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन ने, और किरण रिजिजू सर, उसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की उन्होंने लास्ट तक कि हमें वो एशियन गेम्स में खिलाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। इस चीज़ की बहुत खुशी। मैम, आपका साथ में ऐसा हुआ है, आप लोग तीनों का साथ में ऐसा हुआ है, आप लोग जाने नहीं मिले, इतना आप लोग सपना देख के जाएगा सोच रहा था, पर जाने नहीं मिले, इसमें आप लोग का क्या कमेंट रहेगा चाइनीज अथॉरिटी के टुवर्ड्स में? इसमें तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब तो हम लोग का बात का बात नहीं है, तब तो बड़ा बड़ा जो वापस का बात नहीं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमें खेलने मिले। इसे भी अभी और भी बहुत सारे प्लेयर्स निकल रहे खेलने के लिए, क्या बता उन लोग गेम्स भी चाइना में हो, तो हम सोचते हैं कि ये सिचुएशन जल्दी खत्म हो जाए। थैंक यू। आना और आने वाला पूरा थोड़ा सा बता दीजिए, और कैसा रहा रिटर्न में? सभी बच्चे ने आप लोग को डिटेल्स बता दिया है कि ये एशियन गेम्स जो है हर 4 साल में एक बार होता है। उसके लिए काफ़ी साल से मेहनत कर रहे थे। हमारा ओलंपिक में वुशु जो ना होने के कारण से हमारे लिए एशियन गेम्स ही सबसे बड़ा एक गेम माना जाता है। उसके लिए हम काफ़ी साल से मेहनत कर रहे थे, तो अब मौका जब मिला तो बच्चे को जाने नहीं मिला, इसमें दुख तो लगा है। लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, आगे और इनको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन प्लस इन लोग को आगे के लिए सपना दिखाएंगे हम, और आगे जाने के लिए और अच्छी तरह से और प्लानिंग करेंगे। और मैं हमारा स्टेट गवर्नमेंट यानी हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स है, हमारा एकेडमीज़ का जो प्रिंसिपल है और हमारे स्पोर्ट्स के जो डायरेक्टर तादरापा सर और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री मामा नातुंग जी, इन्होंने सभी बच्चे के लिए बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया है, मॉरली, फिज़िकली और फाइनेंशियली बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया है। और हमारे अरुणाचल वुशु एसोसिएशन लगातार इसके लिए बहुत ज़ोरदार बच्चों के लिए सुबह शाम लगे हुए हैं। साथ साथ में ओलंपिक एसोसिएशन बहुत ज़ोर से लगा हुआ है बच्चों के लिए, बच्चों का खेल को प्रमोट करने के लिए। मैं इन सभी को भी थैंक्स बोलना चाहेगा। और साथ साथ में हमारे चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी, इन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर को मिल करके इस मामले में बात किया है, उसके लिए भी बहुत अच्छा थैंक्स रहेगा। और हमारे यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, इन्होंने भी बहुत ज़ोरदार कोशिश किया है, लेकिन कहीं न कहीं से बच्चों का सपना तो अधूरा रह गया।
और अभी इस तरह जो गवर्नमेंट जो सपोर्ट दे रही है आगे में भी सपोर्ट देते रहिए। और साथ साथ में हम सभी स्पोर्ट्स के जो स्टेक होल्डर्स है और स्टेट के जो लीडर्स है इनको भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आगे आने वाले जो समय है उसके लिए इस मसला को, इस प्रॉब्लम्स को थोड़ा सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ इन तीनों बच्चे का सपना नहीं है। खेल में बहुत सारे बच्चे जो है अभी उभरते हुए आ रही है, नॉट ओनली वुशु, बहुत सारे गेम में भी बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दे रही है। सो कहीं ना कहीं चाइना पे कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स या तो साउथ एशियन गेम्स कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम जो है होता रहेगा। और इस तरह बच्चे का जो सपना है अधूरा रह जाना, हम एज अ पेरेंट्स, एज अ मेंटर, एज अ कोच बहुत ही दुख वाला बात है। एज अ पेरेंट्स, एज अ मेंटर हम यही रिक्वेस्ट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इस प्रॉब्लम को जल्द ही जल्द सॉल्यूशन लाने के लिए कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। ये तीन प्लेयर को जो ग्रेजुएटेड पोस्ट को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करता है कि ये हम लोग को तीनों बच्चा को एशियन गेम के लिए जो मिलना था मिलना चाहिए सर। हम तो स्टेट गवर्नमेंट का ये मेरा एक अपील है, क्योंकि ये तीनों का गलती नहीं है, तीनों तो एशियन गेम में क्वालिफाइड हुआ है। तीन बच्चा तो एशियन गेम क्वालिफाइड हुआ है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है ये तीन बच्चा जो, ये तीनों का गलती नहीं है। ये गलती जो हम लोग का चाइना का गलती है, हम लोग तीन बच्चा को आने नहीं दिया, मेरा तीन प्लेयर को आने नहीं दिया है। थैंक यू। मेरा ये जो तकी साहब थोड़ा सा आप क्योंकि आपका अनुभव जो था ये पहला बार नहीं है, अरुणाचल प्रदेश को ऐसा मौका समय में फायदा उठाने को नहीं मिला, ये दूसरा तीसरा टाइम है ऐसा, तो ये कैसे चलेगा ये अभी आप लोग का सामने में अरुणाचल वुशु तीन प्लेयर है जो इंडिया टीम माने इंडिया का के लिए रिप्रेजेंट करना था चाइना में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर दिया था वो लोग का नाम। तो हम रिक्वेस्ट है इंडिया गवर्नमेंट से चाइना गवर्नमेंट को अच्छा से बात करके डिप्लोमेटिकली या हाईएस्ट लेवल से बात करके फ्यूचर में भी हमारा खिलाड़ी लोग ऐसा वंचित ना हो, इसको सॉल्व कर देना ठीक है। अगर सॉल्व करने बिल्कुल नहीं सकता है तो ओनली फॉर एथलीट्स, नॉट फॉर टूरिस्ट, ओनली फॉर एथलीट्स स्टेबल वीसा में जाने देने से भी ठीक है, हम ऐसा सोचता है। क्या लगता है इसमें यदि स्टेपल वीजा को फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कैसा करेगा फिर? नहीं, इसलिए तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता है आप लोग पहले सॉल्व करिए चाइना का साथ। अगर सॉल्व नहीं सकता है तो टूरिस्ट जो आम जनता के लिए नहीं है, स्पेशली फॉर प्लेयर्स लाइक ओलंपिक एंड एशियन गेम्स, वो लोगों को स्टेपल वीसा में भी जाने देने से ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है अरुणाचल एथलीट्स के लिए। वुशु में काफी सालों से जुड़ा हुआ है, कम से कम हमको लगता है कि फाउंडर मेंबर वगैरह आप लोग उसमें आते हैं। लेकिन चाइना इसे बार बार क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को, हमारा प्लेयर को जाने नहीं देता है बच्चों लोगों को। बच्चों लोगों का कोई गलती है क्या? चाइना रहो या चाइना चाहे जितना चिल्ला लो, इंडिया का नाम बदल जाएगा क्या? नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ चाइना जो बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया का स्टेट है बोल के रिकॉग्नाइज नहीं करता है बोल के, इसलिए जो डॉक्यूमेंट हम लोग का जो आदमी डालता है वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड होता है। तो कुछ को जाने दिया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिजिजू, किरण रिजिजू गया है जो बीजिंग एशिया ओलंपिक गेम्स में देखने गया है, तो उसको जब एमपी को जाने दिया है तो हमारा तीन प्लेयर्स को भी जाने देना चाहिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको जैसा भी रिजॉल्व करना है, फ्यूचर में भी हमारा वुशु का, बॉक्सिंग का, वेट लिफ्टिंग का, कराटे का, ताइक्वांडो का, आर्चरी का एथलीट्स लोग जाएंगे। हमारा यहाँ का अरुणाचल बहुत टैलेंटेड है, हम लोग स्पोर्ट्स में लेट शुरू किया है, मगर होने से भी अभी ऑल इंडिया में हम लोग का बच्चा लोग पूरा माने स्टार बनने के लिए शुरू हो रहा है। तो इसलिए इंडिया गवर्नमेंट इसका ठोस कदम उठा करके ये इशू को सॉल्व कर देने से अरुणाचल के लिए बहुत अच्छा होगा, अरुणाचल स्पोर्ट्स के लिए। आज देखा गया कि पेरेंट्स लोग और काफी वेल विशर लोग आया हुआ है, कुछ लोग का तो खुशी है कि बच्चा आराम से आ गया, कुछ लोग बहुत नाराज है। तो नाराज तो होगा ही, नाराज तो ये इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है इंडिया और चाइना अरुणाचल को लेके, इसका ऊपर में तीन बच्चा हमारा माने जो अपना एक ग्लोरी स्पोर्ट्स में एक जो ग्लोरी होता है, जो भारत का झंडा को लेके पोडियम में खड़ा होने का जो ड्रीम है, वो फोटोग्राफ है, मेमोरी में रखता है, तो वो चांस नहीं मिला है, तो हम लोग भी अंदर से बहुत दुख है। तो आज रिसेप्शन भी हो गया, लेकिन खुश नहीं है आप लोगों का चेहरा में? बिल्कुल खुश नहीं है, और यहाँ पे दो चेहरा लेकर आया है। जो खुश इस बात का है कि मतलब हमारा अरुणाचल से एशियन लेवल में 3 मेडल लेकर आया है, और 2 गोल्ड मेडल लेकर आया है। और 2 गोल्ड मेडल लेकर आया है, और 2 मेडल लेकर आया है। तो खुश इस बात का है कि मतलब हमारा अरुणाचल से एशियन लेवल में 3 मेडल लेकर आया है, और 2 गोल्ड मेडल लेकर आया है। तो खुश इस बात का है कि मतलब हमारा अरुणाचल से एशियन लेवल में
एथलीट्स जो रिप्रेजेंट किया है, लेकिन कुछ नहीं है कि मतलब इतना पोटेंशियल जो यहाँ पे इंटर इंडिया से रिप्रेजेंट करके जाता है, अरुणाचल जैसे स्टेट से रिप्रेजेंट करके जाता है, तो चाइना में हम लोग यहाँ का प्लेयर्स को रिजेक्ट किया जाता है। इसलिए बहुत दुख है, बहुत नाराज है ये चीज़ के लिए मैं। आगे का क्या कार्रवाई करेगा आप? और मैं ये सोच रखता हूँ कि मतलब अभी जो हमारा जो इंटर आई ऑन बिहाफ इंटर जो अरुणाचल प्रदेश का स्टूडेंट्स कम्युनिटी का हिसाब से एज ए स्टूडेंट लीडर ये बोलना चाहेगा, ये युवा जो अरुणाचल से बहुत मेहनत करके इतना उसका पेरेंट जो उसका ज़िंदगी उन लोगों की ज़िंदगी में जो स्पोर्ट्स को लेकर आगे बढ़ाने में इतना संघर्ष किया, और यहाँ का जो कोच है, यहाँ का जो फेटर्निटी से इतना संघर्ष करके जो इंडिया लेवल में इतना स्टेट में से जो अरुणाचल जैसे स्टेट से भी सिलेक्शन मिलता है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए वो लेवल में जाता है तो उसे निराश करके वापस आना पड़ता है। तो हम चाहेगा कि तो इसको इंडियन गवर्नमेंट जो अगर अरुणाचल प्रदेश को अगर सच में आप लोग केयर करता है, तो इसे चाइना जैसे जो प्लेटफॉर्म है जो देता है, इतना इवेंट्स देता है वहाँ पे हो रहा है, तो इंडिया जो बॉयकॉट करना चाहिए। अरुणाचल भी तो इंडियन है, तो क्यों आधा को डिप्राइव करेगा, रेस्ट ऑफ द को वहाँ ले जाके काम करने देगा, खेलने देगा? ये तो हम तो सोचते हैं कि बिल्कुल नहीं बनता है। जब अगर आप लोग ये अरुणाचल भी एक इंडियन है सोचता है, हमारा ये खिलाड़ी है सोचता है, तो सब बॉयकॉट करके चाइना नहीं जाना चाहिए। अगर अभी देखें तो एशियन गेम में जो रेस्ट ऑफ द इंडियन जो खेल रहा है, तो हमारा अरुणाचल से डिप्राइव हो रहा है, तो वो दुख का बात है ये चीज़ को लेकर। तो इसको इंडियन गवर्नमेंट जो विचार विमर्श करना चाहिए, आगे का रणनीति बनाना चाहिए, क्या हो सकता है वो होना चाहिए। तो हम लोग तो ये चाहेगा है जो यहाँ का पेरेंटल, यहाँ का एक युवा, यहाँ का आने वाला फ्यूचर भविष्य को लेकर हमारा अरुणाचल से तो कल को भी काफ़ी एथलेट्स जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आगे जाएगा, तो चाइना में इवेंट्स होते रहेगा कि हम लोग तब तो ऐसा ही डिप्राइव होते रहेगा। ये बहुत दुख का बात है। तो हम ये चाहेगा अगर इस प्रकार का होता है, तो हमारा जो पोटेंशियल जो इंडिया अरुणाचल से रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग अगर जाने नहीं देता है उनसे, हम तो ये अपील करेगा अरुणाचल का जनता, अरुणाचल का पब्लिक, अरुणाचल का जो पेरेंट्स चाहेगा कि मतलब अरे इंडिया हम लोग को बार बार ये चीज़ को सेलेक्ट करके क्या करेगा। तो यहाँ पे तो बहुत ये गवर्नमेंट जो बताता है सिलेक्शन हुआ है, वो सब हुआ, प्राउड का साथ अरुणाचल जो जनता जो बहुत गुंज का साथ उन लोगों को सपोर्ट में हम लोग विश करके प्रे करके बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ अभी देखा है तो वापस करके बेच रहा है, तो हम लोग बहुत दुख है, सच में दुख है। तो हम एज यहाँ का स्टूडेंट लीडर होने का, यहाँ का जनता होने का नाते यही अपील करेगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आप जो अरुणाचल का जो यहाँ पे जो 3 एथलेटिक्स उशू एथलेटिक्स को यहाँ पे चाइना ने रिजेक्ट किया, तो हम चाहेगा, हम तो ये सोचते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो गोल्ड मेडलिस्ट है, इंडिया लेवल का गोल्ड मेडलिस्ट है, अरुणाचल से गोल्ड मेडलिस्ट है, तो उसको प्रिविलेज जो इक्विवेलेंस देना चाहिए। जो चाइना में जाके अभी जो गोल्ड मेडलिस्ट मिलेगा उसको प्रिविलेज इक्विवेलेंस होना है, उसको जो फैसिलिटीज जो देता है हमारा जो एथलेटिक्स को भी देना चाहिए। हम ये अपील करता है। और दूसरा बार भी यही सोच रखता है क्योंकि काफ़ी जो एथलेटिक्स इवेंट जो होगा चाइना में बाद में भी, कि हम लोग ऐसे ही डिप्राइव होते रहेगा। ये जो अरुणाचल चीफ मिनिस्टर जो पेमा खांडू का नेतृत्व में जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया का गवर्नमेंट जो इसको विचार कीजिए, नहीं तो हम लोग बाद में ऐसा ना हो कि अरुणाचल भी हम लोग को एक अलग कंट्री चाहिए, हम लोग को ये बोलना शुरू करेगा और इंडिया कोई लगना पड़ेगा। ये नौबत नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दुखी का बात है कि आधा इंडियन वहाँ में खेल रहा है, आधा इंडियन को यहाँ में डिप्राइव में बेच रहा है। ये हम लोग बहुत दुख का बात है, इसको एक गौर करना है। और मैं लास्टली ये अपील करेगा एज ए यहाँ का जनता का हिसाब से, यहाँ का जो पब्लिक का हिसाब से यही बोलेगा, जो कैंडिडेट अभी जो डिप्राइव हुआ है उसको हम लोग गोल्ड मेडलिस्ट बोल के हम लोग माना जाएगा, क्योंकि उसको खेलने नहीं दिया है तो उसका पोटेंशियल ओके, तो उसको इंडियन लेवल से सिलेक्शन किया, तो डिप्राइव हुआ है तो हम लोग गोल्ड मेडलिस्ट ही मानेगा। उसको फैसिलिटीज जो इंडियन गवर्नमेंट से, अरुणाचल गवर्नमेंट से जो वहाँ पे जो मेडलिस्ट है उसका इक्विवेलेंस दो, और इक्वली उसको अभी भी नर्चरिंग करना है, कमियां बेसिस नहीं होना है। और आगे जो रेस्ट ऑफ द कंट्री को जो फाइट करना है उसको अरुणाचल लेवल से ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको इक्विवेलेंस जो फैसिलिटी से प्रबंध करे, यही अपील करें।